तो ध्यान समझना, ठीक है भाई, पहले बता रहा हूँ मुश्किल चैप्टर है, और अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं हुई क्लियर तो मुश्किल रहेगा, ठीक है। अब मैं जैसे क्यों बोला समझो, पहले ना एक बार चैप्टर का नाम समझो, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, कुछ चीज़ें होंगी इसमें जो तुम्हें पुरानी दिखेंगी यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो चैप्टर के नाम से अगर हम लोग जाने भैया, ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, ट्रायंगल में भी यूज हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। गोनो का मतलब होता है भैया साइड, क्या होता है, साइड। और मैट्री का मतलब होता है भैया मेजरमेंट करना, नापना, है ना, मेजर करना। मैं क्या कह रहा हूं भैया, हमारा जो ये चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक ऐसे फिगर के बारे में पढ़ने वाले जिस फिगर के अंदर कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, और 3 साइड वाली एक ही फिगर हमारे पूरी दुनिया में वो क्या है, ट्रायंगल, सब जानते हैं ना। तो भैया हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम बस यही समझ चलना भैया, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है, जो हम आज तक बचपन से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होता है, बेस। मान लो ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी, या फिर चलो दूसरा नाम देते हैं, बी हमने यूज कर रखा है तो पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर ना बच्चों, समझो इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें एंगल भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, हमें एक एंगल यहाँ पे दिख रहा है, और इस ट्रायंगल के अंदर हमें 3 साइड भी दिख रही है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स का और साइड्स का रिलेशन पढ़ना है, कि ना किसी भी एक ट्रायंगल में ना, किसी भी क्या बोलूं, जब भी ट्रायंगल का नाम लूंगा समझना मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री के ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं और जो उसकी साइड्स है उनके बीच का ना रिलेशन समझना है हमको, उसके बीच का हमें क्या समझना है, रिलेशन समझना है, ध्यान समझना बच्चों। उससे पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम जानते होगे, बचपन से पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी स्पेलिंग होती है ना, स्पेलिंग को इग्नोर मारना, पाइथागोरस थ्योरम, ये होती स्पेलिंग, ठीक है। सुनो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा, ठीक है। और जो हमें अभी तक सिखाया है कि भैया इधर वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो सीधा होता है, और जो लेटा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा बेस यानी आधार, और जो 90 के सामने होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है हमेशा। और इन तीनों के बीच में ना एक भैया रिलेशन होता है ना, इन तीनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि भैया ये जो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये बराबर होगा हमेशा इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा हमारा बराबर होता है। एग्जाम्पल अगर ले ले, मान लो भैया बेस मेरा 4 है और परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो हाइपोटेनस का रिलेशन हमेशा 5 के साथ, यानी कि जैसे हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर जमा में बेस क्या मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 25 बराबर में 16 और 9 कितना हो जाएगा भैया, ये भी 25 हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इतनी सी बात है कि भैया बस हमें याद रखना है कि हाँ ये जो होता है ना, ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी होगी ना, वहां पे छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल में आएंगी हमारे। जो इस पूरे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ना, अभी हमारी जो मेन फार्मूला जो हमारा ये, हम बस ये याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना, मैंने बता दिया कि अगर मेरे को परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, तो मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को हाइपोटेनस दिया हो, बेस दिया हो, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, इधर उधर प्लस माइनस करके। मुझे हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ। यानी एक ही फार्मूले से हमने इधर उधर करके बस हमने क्या करा है, थोड़ा सा 3 फार्मूले बना दिए, और इसको फार्मूले क्या कहेंगे, हमारी क्या है थ्योरम, ठीक है। और एक चीज मैंने अभी बताई तुम लोगों को, क्या कि हम जिस एंगल की बात करते हैं ना, उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। उस एंगल के सामने वाला हमारा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे इस वाले ट्रायंगल में मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल एक्स की, तो एक्स के सामने मेरा क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे इस वाले ट्रायंगल में हम किसकी बात कर रहे थे, आर की, तो आर के सामने वाला मेरा क्या होगा
परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस, और जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर यहां तक कहानी? ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बच्चों हमको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, ठीक है। मान लो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं। R के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एंगल के सामने मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस। जैसे मान लो मेरा हाइपोटेनस दिया है मेरे को 13 और परपेंडिकुलर मेरे को दिया है 12, तो मुझे बेस निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों, बेस निकालना है, ठीक है। ये बेस निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है क्या, कि भैया h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना दिया है भैया हमको, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया मेरे को, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस पता ही नहीं, निकालना है हमको, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 169, है ना। 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो भैया यहाँ पे प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 में से माइनस हो जाएगा 144, बराबर में क्या है, बी स्क्वायर। 169 में से 145 है ना, 169 में से 40 कितना बचा, 25, बराबर बी का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है भैया, 5 का, तो बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। इस पाइथागोरस थ्योरम का बस हमारा इतना ही इस्तेमाल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो कोई भी ना चीजें डाउट में मत लेके जाना, अगर डाउट में ले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर बर्बाद रहोगे, फिर ये चैप्टर बर्बाद तो अगला चैप्टर बर्बाद। फिर सुनो अब ध्यान से, अभी तक जो हमने बातें की ना वो पुरानी बातें थी जो हम बचपन में सीख चुके। अब जो बातें करेंगे ना वो हमारे 10th की बातें हैं, और ध्यान से समझना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ भैया, अभी हमने इस चैप्टर का नाम का मतलब समझा था कि इस चैप्टर में हमें किसी भी एक ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल कौन सा होगा भैया, 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज होगा हमारा। इस समकोण त्रिभुज में हमारे एंगल होंगे कुछ, चलो यहाँ पे ले लेते हैं P Q R। मान लो बच्चों मैं बात करूंगा एंगल R की, किसकी बात करूंगा मैं, एंगल R की। तो एंगल R के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 वाले के सामने क्या हो जाएगा भैया, हाइपोटेनस, और नीचे वाला जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मान लो मैं P एंगल की बात करता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, सिंपल, ठीक है, ओके। अब मैं ना यहाँ पे इन तीनों साइड का इस्तेमाल करके, अच्छा मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल R की, पता है यहाँ पे ना इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब नाम कह लो जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता ही होता है, वो है थीटा। क्या है, थीटा। तो थीटा कुछ नहीं होता, थीटा एंगल का नाम होता है, बस क्या होता है, एंगल का नाम। यानी मैं बार बार तुमको बोलूंगा एंगल R, एंगल R, एंगल R, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैंने बोला इस एंगल R को नाम दे दो, उस एंगल को नाम देता हूं मैं थीटा। क्या नाम देता हूं, थीटा। अब ये थीटा कितने डिग्री का भी हो सकता है, थीटा कैसे बनता है, ऐसे O बनाओ और बीच में कैसे लाइन खींच दो, ये होता है थीटा। क्या होता है ये, थीटा। ये थीटा कितने डिग्री का भी हो सकता है, कितने डिग्री का हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री नहीं हो सकता, हाँ 90 डिग्री का तो यही होगा ना, 90 से छोटे होंगे हमेशा। जो थीटा होगा हमारा, एक चीज ध्यान रखनी है, जो थीटा होगा भैया हमारा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल कौन से, जो 90 से छोटे होते हैं हमेशा, 90 से छोटे मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो जब भी थीटा बोलूं मतलब समझो मैं उस एंगल की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे ना हमें साइड्स का और एंगल्स का रेशियो समझना है हमको। क्या समझना है भैया, साइड्स का और एंगल्स का रेशियो। मैं किस एंगल के हिसाब से बात करूंगा हमेशा, आर के हिसाब से, यानी थीटा के हिसाब से। किसके हिसाब से बात करूंगा, थीटा के हिसाब से बात करूंगा। यानी मैं मान लो बच्चों तुमको ये बोलता हूँ कि सबसे पहला एक चीज समझना, हमारे पास जो मैं बात करने वाला हूँ वो हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा रेशियो का मतलब जानते हो ना, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, कुछ न्यूमरेटर कुछ डिनोमिनेटर होगा हमारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ना भैया हमारा सबसे पहला रेशियो जो होता है वो होता है हमारा साइन। क्या होता है भैया, साइन। और क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, जिस एंगल की बात करेंगे ना उसके साथ वो नाम आता है। तो साइन के साथ क्या आएगा भैया, थीटा। मैं बार बार ऐसे एंगल आर लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने इस एंगल आर को क्या लिख दिया, यहाँ पे थीटा लिख दिया। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा भाई, साइन
थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? या साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर और बटे में हाइपोटेनस, क्या परपेंडिकुलर और बटे में हाइपोटेनस। यानी मैं बार बार तुमको बोलूंगा, तुम्हें निकालना है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमेशा बोलूंगा भैया तुम्हें निकालना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, भैया क्या निकालना है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, भैया क्या निकालना है? ये बार बार मैं इतने लंबे लंबे शब्द बोलूंगा, इससे अच्छा बोलूंगा तुमको साइन थीटा निकालना है। जब भी बोलो साइन थीटा मतलब भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बात समझे? यानी इतने बड़े शब्द को मैंने छोटा सा नाम दे दिया कि जब भी साइन थीटा की बात होगी भैया हम समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालना है। बात समझ आई? तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बस यही काम है, वो हमें बताता है कि किस साइड के रेशियो की बात हो रही है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। बात समझ आई? तो जब भी साइन थीटा होगा वो हमें बता रहा होगा कि भैया ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे क्या है? हाइपोटेनस। ऐसे ही मेरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? साइन के बाद आएगा मेरे पास भैया कोसाइन। क्या आएगा? कोसाइन थीटा। क्या आएगा? कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा क्या बताएगा भैया? साइन थीटा बता रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसाइन थीटा बता देगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बता देगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं जब भी बोलूंगा कि बेस अप cos थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, अच्छा cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालना है। बेस में कुछ होगा, हाइपोटेनस में कुछ होगा, ऊपर नीचे लिख के भाग कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। आगे बात समझ में आता? कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया भैया मेरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है भैया मेरा टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी टेंजेंट थीटा बोल लो। क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा। अच्छा ये हिंदी में कुछ नहीं होता, ये इंग्लिश में करना है, ठीक है? हाँ, ये रेशियो साइन कोस टेंजेंट कहीं हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? अभी और लिखने का तरीका समझेंगे इसको। अच्छा भैया जब भी टेंजेंट ऑफ थीटा की बात होगी, ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे? जब भी टेंजेंट थीटा की बात कर लेंगे हम समझ जाएंगे भैया हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात समझे? क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है भैया, तीसरा हो गया। भैया चौथे रेशियो की बात कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, चौथे रेशियो की बात कर लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। सुनो, ये चौथा रेशियो हमारा क्या होता है? कहाँ लिखे? यही लिख ले, चलो यही लिख लेते हैं। फोर्थ, टेंजेंट के बाद आएगा हमारा भैया कोसेक थीटा। क्या आएगा? वैसे पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग अभी, पहले फिर मैं शॉर्टकट लिखना सिखा दूंगा। कोसेकेंट थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेकेंट थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेकेंट थीटा। अच्छा कोसेकेंट थीटा क्या बोलता है भैया? कोसेकेंट थीटा बोलता है साइन का उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? साइन का उल्टा। मतलब साइन था परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। बात समझे? जब भी बोलूंगा कि भैया कोसेकेंट थीटा निकालना है, मतलब भैया ऊपर हाइपोटेनस नीचे परपेंडिकुलर, ऊपर हाइपोटेनस नीचे परपेंडिकुलर। ठीक है भैया। पांचवा क्या होगा भैया? अच्छा भैया ये इसका उल्टा था तो पक्का ये इसका उल्टा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट थीटा। क्या बोलते हैं? सीकेंट थीटा, जो कि हो जाएगा भैया किसका? कोसाइन का उल्टा। यानी ये था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। बोलो क्लियर यहाँ तक? जब भी बोलूंगा कि भैया सीकेंट थीटा निकालना है मतलब हाइपोटेनस अपॉन में बेस निकालना है। बात समझे? अच्छा तो भैया पक्का फिर छठा वाला इसका उल्टा होगा, अगर सामने लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल उल्टा है। तो भैया अगला हमारा क्या है? कोटेंजेंट थीटा। क्या है भैया? कोटेंजेंट थीटा, मतलब भैया टेंजेंट थीटा का उल्टा। ठीक है भैया, टेंजेंट थीटा क्या था? पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक कहानी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है भैया। इतने बड़े बड़े नाम बोलेंगे क्या हम लोग? चलो साइन तो छोटा सा है, ये कोसाइन, टेंजेंट, कोसेट, क्या है? कोसेट, कोसिकेंट, ये सीकेंट है ना, कोटेंजेंट, इतने बड़े बड़े नाम बोलेंगे नहीं, इनको शॉर्टकट नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं शॉर्टकट में? देखो ध्यान से। साइन को SIN थीटा। क्या बोल देंगे? साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे हम। समझे मेरी बात? कोसाइन को सिर्फ लिख देंगे कॉस। क्या लिख देंगे भैया? कॉस थीटा हो जाएगा ये। टेंजेंट ऑफ थीटा को लिख देंगे भैया टेन। क्या लिख देंगे? टेन थीटा। बात समझे? ठीक है यहाँ तक? ऐसे ही कोसेकेंट को भैया लिख देंगे हम कोसेक। क्या लिख देंगे भैया? कोसेक थीटा। बात समझे? बोलो। सेकंड थीटा को हम लिख देंगे सेक थीटा। क्या लिख देंगे भैया? सेक थीटा। कोटेंजेंट थीटा को लिख देंगे भैया कॉट थीटा। बोलो नाम छोटा हो गया? समझ में आई बात यहाँ तक? यानी हाँ कोई नहीं, वो लगा लेना तुम लोग थीटा, ये लो थीटा। ठीक है, ये बात समझो। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा यानी जब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस, उसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा। जब भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा उसको हमने नाम दे दिया कॉस थीटा। जब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा उसको नाम दे दिया टेंजेंट थीटा, टेन थीटा।
जब भी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा उसको नाम दे दिया हमने कोसेक थीटा, जब भी हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा उसको नाम दे दिया हमने सेक थीटा, और जब भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा उसको हमने नाम दे दिया कॉट थीटा। बात समझे? अब ये अगर ट्रायंगल के हिसाब से ना बात करते हैं, सुनना। मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि मैंने बोला मेरा परपेंडिकुलर जो है ना बच्चों, वो मान लो मेरा 5 है, क्या है, सॉरी 5 नहीं होगा, ये मान लो हमारा 4 है, क्या है परपेंडिकुलर 4। अब बेस मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा है 3, क्या है 3, और हाइपोटेनस हमारा क्या है 5, क्या है ये 5, ठीक है, सेंटीमीटर में मान लो, मीटर में मान लो, जो तुम्हारी मर्जी वो मान लो। और एक बार सबकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ से। भैया मुझे साइन थीटा यानी इस थीटा इस एंगल के हिसाब से साइन मेरा क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा साइन थीटा के हिसाब से। तो ये साइन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ फटाफट, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4, हाइपोटेनस क्या है मेरे पास 5, यानी मेरा जो साइन थीटा है वो क्या आ गया 4/5। सिंपल बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, अगला मुझे बताओ भैया कि कॉस थीटा क्या होगा। भैया कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ फटाफट से, बेस क्या है मेरे पास भैया 3 बटे में हाइपोटेनस क्या है मेरे पास 5, तो 3/5 मेरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगला भैया टेन थीटा की बात कर लेते हैं, आ जाओ। टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है भैया, बराबर परपेंडिकुलर कितना है भैया हमारे पास 4, बेस कितना है 3, कौन 5 बोला बे, 5 तो दिखता है इधर सुनो, साइन हो गया। अच्छा भैया उल्टी पुल्टी बातें कर लेते हैं, साइन का उल्टा क्या होता था भैया कोसेक थीटा, अभी हमने देखा था। तो भैया मैं आज कोसेक निकाल लेते हैं भैया। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4, सिंपल, ठीक है भैया। कॉस का उल्टा क्या होता था भैया सेक थीटा, क्या होता था सेक थीटा, ये b/h था तो ये h/b हो जाएगा भैया। h कितना हमारे पास भैया 5, b कितना हमारे पास भैया 3, ठीक है भैया। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा भैया कॉट थीटा, टेन थीटा अगर p/b था तो ये क्या हो जाएगा b/p, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मुश्किल है क्या? ये 6 की 6 रेशियो समझ में आ गई पक्का? अच्छा याद करने का तरीका सीख ले, जब तक काम चलाओ, बाकी जब थोड़े से क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ये याद ही हो जाएगा अपने आप ही, करते करते याद हो जाता है ना। 1-2 महीने क्वेश्चंस करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे। फिर भी बचपन में सिखाई गई थी हमको, भी हम भी तुम्हें दे देते हैं सीख, है ना। सुनो बहुत सारे टीचर सिखाते हैं कि भैया क्या PBH पंडित बद्री लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, समझे? हाँ देखो तो पंडित बद्री प्रसाद याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा एस से p/h, c से कॉस थीटा b/h, t से टेन थीटा p/b, बाकी इसके उल्टे कॉसेक सेकंड और कोटेंजेंट। आई बात समझ में आ रही? हाँ हमको, हमने एक खुद भी बनाया था एक क्लास में बैठे बैठे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, तो ऐसे भी याद आ सकते हैं ना, पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाती है। सुनो ये इसकी लाइन तो पता नहीं मैं भूल गया, ठीक है पहले वाला देखो हम लिखते हैं पी से भैया पंडित, ये पता 2-3 दिन ही काम आएंगे, वो करते करते आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ऐसे याद कर लो फिलहाल 3-4 दिन के लिए, करते करते वैसे याद करवा ही दूंगा मैं, चाहे डंडे से चाहे प्यार से, कैसे भी तो याद करना ही पड़ेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें याद नहीं हुई तो पूरा चैप्टर चौपट है, ठीक है बात समझ आई? आओ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भैया, लग गया। सुनो पहले हमने समझा भैया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जिस थीटा के हिसाब से बात करो, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं थीटा बदल दूं, ये थीटा यहाँ आ जाए, मैं इस थीटा इस एंगल के हिसाब से बात करूंगा तो मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बात समझे? समझे ध्यान से, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, मैं ना इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तुम उस ट्रायंगल के हिसाब से ना इन सारी वैल्यूज लिखना है एक बार, जैसे मैं लिखा ना उस ट्रायंगल के हिसाब से तुम कॉपी में अपनी वैल्यूज, नोट्स आराम से घर पे उतार लेना, ठीक है। अभी बस वैल्यूज लिखो। मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी लिखेगा, ठीक है। हाँ इधर सुनो। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज देते भैया एक्स वाई और जेड। मान लो बच्चों मेरा थीटा ये वाला है, मेरा इस बार थीटा क्या है भैया, ये वाला, ठीक है। थीटा मेरा ये है, और मान लो मेरा ये है एच हमारा है 13, ठीक है। अच्छा मैं एच, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि एच कौन सा है, पी कौन सा है, ठीक है। मैं सब नंबर लिख रहा हूँ, ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है, ठीक है। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो एक बार फटाफट से, ठीक है, करो जल्दी।